नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे मैनकाइंड फार्मा के ऊपर। मैनकाइंड फार्मा अभी चल रहा है 2320 के आसपास, और ये जब स्टॉक गिरा था, जब ये 2000 और 1970 के आसपास के लेवल पर आया था, तो हमने ओपनली बोला था कि ये जो लेवल्स चल रहे हैं मैनकाइंड फार्मा के, काफ़ी अच्छे लेवल से लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और अगर ये लेवल्स एक बार निकल गए तो दोबारा आपको ये लेवल्स पे स्टॉक दिखेगा नहीं, यहाँ से ये कंटिन्यू ऊपर ही जाता जाता रहेगा। और क्या हुआ, 2-3 दिन के बाद स्टॉक ने खतरनाक एकदम ऊपर की ओर चलना स्टार्ट हुआ। मार्केट गिर रहा था पर मैनकाइंड फार्मा चल रहा था, और आज मैनकाइंड फार्मा 2000 रुपये से चल के 2300 को क्रॉस कर दिया। यानी कि जिसने वो वीडियो देखा रहेगा उसको एक स्टॉक पे, एक मैनकाइंड फार्मा के स्टॉक के ऊपर 300 रुपये का प्रॉफिट होता रहेगा। अब लोगों का इसमें बहुत सवाल है कि भाई इसका टारगेट क्या है, कहाँ तक जा सकता है, कहाँ पे रुकेगा, क्या करना चाहिए। बहुत सारे सवाल रहेंगे लोगों के मन में, क्या करना है मैनकाइंड फार्मा को लेके। तो इस वीडियो में जो भी आपके सवाल रहेंगे उसका मैं जवाब दूंगा, और जितने भी आपके सवाल रहेंगे आई होप इस वीडियो में भाई क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एकदम ओपनली बात करेंगे कि जिससे आपको भी समझ में आए और मुझे भी समझ में आए। तो देखो, अभी इसका प्राइस चल रहा है 2300 रुपये। स्टॉक में एक नेगेटिव न्यूज़ आई, शॉर्ट टर्म नेगेटिव न्यूज़ आया, जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस गिर के आ गया था 1970 2000 के लेवल के आसपास। वापस स्टॉक ने कंटिन्यू बाउंस बैक किया, बहुत अच्छी खासी इसमें बाइंग देखने के लिए मिली, और स्टॉक वापस 2300 2350 के लेवल पर ट्रेड करने लगा। लोग काफ़ी खुश हो गए। अब लोगों का इसमें सवाल ये हो गया कि भाई कहाँ तक जाएगा। देखो, ऐसे जो स्टॉक रहते हैं इसमें ये मत पूछा करो कि कहाँ तक जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे जो स्टॉक है ना भाई, गोल्डन स्टॉक है, यानी कि बहुत अच्छे स्टॉक है, क्योंकि कंपनी का रिजर्व बढ़ते जा रहा है, कंपनी मार्केट में लीडर है। इनके प्रोडक्ट वगैरह, प्रेगा न्यूज़ वगैरह और भी थे कुछ, अनवांटेड 69, ये सारे प्रोडक्ट इनके मार्केट में लीडर है। कंपनी के पास रिजर्व अच्छे खासे बढ़े, इनके पास रिजर्व बढ़ते जा रहा है, कंपनी के ऊपर डेप्ट नहीं है। कंपनी का जो आरओसी है वो 20% से ऊपर मेंटेन करके रखा है पिछले 10 से 12 सालों में। तो भाई कंपनी इतनी एक्सपीरियंस से भरी हुई है, और कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट भी करके रखा है, आगे फ्यूचर में हम नया नया बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। अभी उन्होंने नया बिजनेस एक्वायर किया है, उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, उससे उनको काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है। तो ऐसी जो अच्छी कंपनी रहती है, प्रमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग है, अच्छे खासे इसमें इन्वेस्टर इन्वॉल्व है, रिटेलर कम है, और ऊपर से कैश रिच कंपनी है, अच्छा खासा इनके पास रिजर्व पड़ा है, कैश पड़ा है, और इनके प्रोडक्ट भी काफ़ी फेमस है। मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया, आप देख सकते हो। अब वापस मैं वो चर्चा नहीं करूँगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मेन मुद्दे की बात करेंगे। तो देखो, ऐसी जो अच्छी कंपनी रहती है ना, इसमें कभी भी टारगेट मत पूछा करो। सपोज मान लो किसी ने, या मैंने, या कोई किसी ने भी बोल दिया इसका टारगेट 2500 है, कल को वो 2500 चला गया 3 से 4 महीने में, और जाना ही है, 2500 चला गया। अब 2500 का टारगेट है, आपने 2500 मन में रख के उस स्टॉक को बेच दिया। अब 2-3 महीने के बाद वापस वो 2700 चला गया, तो आप क्या बोलोगे सामने वाले को, अरे यार तूने तो 2500 रुपया बोला, अब ये स्टॉक 2700 हो गया। तो भाई आप इस बात को समझो, ये कंटिन्यू स्टॉक बढ़ता रहता है। ऐसे स्टॉक को ना हमको डबल से पहले नहीं बेचना होता है, और जब तक 50% हो जाए तब तक हमको नहीं बेचना होता है। कुछ स्टॉक को भाई रखना भी होता है, ऐसा नहीं कि यार सभी बेच दो। मिड कैप की कंपनी हो, या मिड कैप की कंपनी हो, या स्मॉल कैप की कंपनी हो, उसमें समझ में आता है कि हम बेच दें फटाफट स्टॉक को, अच्छा खासा प्रॉफिट हो, 10% का भी, 20% का। पर ये सारे स्टॉक को ना ऐसे तुरंत नहीं बेचा जाता है। अब इसमें टारगेट मान लो 2000 से, मैंने बोला था 2000 है, जिसने 2422, सुनो ध्यान से सुनना। अभी इसमें टारगेट की जब लोग बात पूछते हैं तो लोग थोड़ा ये भी दिमाग लगाना, आप ध्यान से सुनना। जब ये 2000 रुपये आया था तो लोगों को क्या टेंशन हो गया था कि मैंने 2400 पे लिया है, मैंने 2200 के लेवल पे लिया है, मैंने 2300 के लेवल पे लिया है, तो क्या स्टॉक ये वापस आएगा। तो मैंने उस वीडियो में क्लियर बोला था, आपको इस स्टॉक में निकलने का मौका मिलेगा, आपने जो प्राइस पे खरीदा वो प्राइस पे आएगा, और स्टॉक 2300 तक आ चुका है अभी। तो जिसने 2200 2100 पे लिया रहेगा उनको तो फ़ायदा हो गया, मतलब वो निकल सकते हैं। अभी मेरा मान लो टारगेट मैंने दे दिया 2000 से 2300 तक ये स्टॉक जाएगा। अब जिसने 2200 पे लिया वो मान लो 2200 पे निकल गया, अब कल को वो 2400 चला गया, तो आप सामने वाले को बोलोगे ना कि तूने टारगेट 2300 दिया था, अभी तो ये 2500 चला गया। पर इसमें आप ये समझो, ऐसे स्टॉक कंटिन्यू बढ़ते रहते हैं, इसमें टारगेट हमें नहीं देखना होता है कि इसका 2500 का टारगेट है या 2600 का टारगेट है। सपोज़ हमने 2000 रुपये में ये स्टॉक लिया है, तो हमारा टारगेट कम से कम, ऐसे स्टॉक में बता रहा हूँ, सब स्टॉक में नहीं, सब स्टॉक की खासियत अलग रहती है।
हमने अगर 2,000 रुपये में इस स्टॉक को लिया है तो हमारा टारगेट मिनिमम ये होना चाहिए हम इसको 4,000 में बेचें, 3,500 में बेचें, 5,000 में बेचें, क्योंकि ये सारे गोल्डन स्टॉक है, इनको पोर्टफोलियो में रखना होता है। क्योंकि जब मार्केट में बड़ी गिरावट आती है ना, तो जो हमारे स्मॉल कैप के, मिड कैप के और ख़राब कंपनी रहते वो गिरने लगते, पर ऐसे स्टॉक भाई गिरते मार्केट में डटे रहते, खड़े रहते, इनमें बायर्स आते, तो ये हमारे पोर्टफोलियो का ना संभाल के रखते। समझ रहे हो ना, मेरे बोलने का मतलब ये है, मान लो कि आपका एग्जाम्पल के लिए 1,00,000 रुपये का पोर्टफोलियो है, उसमें से आपका मैनकाइंड फार्मा मान लो 50,000 रुपये का, आपने 50,000 रुपये का मैनकाइंड फार्मा खरीद के रखा, या कुछ दूसरी फार्मा कंपनी हो या कोई भी डिफेंसिव स्टॉक हो, आपने 50,000 रुपये का खरीद के रखा है, और ये 50,000 का बाय चांस ये कंपनी ख़राब है, डेप्ट फ्री नहीं है, कंपनी के ऊपर कर्जा है, या गिरते मार्केट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही, ये गिरते जा रही है, पर ये स्टॉक आपको संभाल के रखेगा, आपके पोर्टफोलियो को पकड़ के रखेगा, ऐसा खींच के रखेगा। समझ रहे हो ना मेरे बोलने का मतलब क्या है। तो ऐसे स्टॉक का ना हमें टारगेट वगैरह नहीं देखना चाहिए, आपके जो मन में आ रहा है आप बेच सकते हो, आप खुश हो अगर इसको 2500 में बेच के, तो 2500 में बेच के निकल जाओ। अगर आप खुश हो कि भाई मैंने 2,000 में ख़रीदा, मुझे 2,300 में बेचना है, तो 2,300 में बेच के निकल जाओ। अगर कल को टारगेट भी दे दिया 2,300 2,400 का, और बाद में वो साला 2-3 महीने के बाद और उसने 2,600 2,700 चला गया, तो आप सामने वाले को गाली दोगे कि तूने तो 2,500 पे निकलवा दिया, अभी तो ये 2,700 पे खड़ा है। तो बात को ये समझो, स्टॉक चलता ही रहता है, टारगेट दे के मतलब नहीं है, कंटिन्यू जो उसकी ग्रोथ है अच्छे तरीके से होती है। कंपनी में अगर शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम आती है तो स्टॉक का प्राइस गिरता है, कंपनी काफ़ी अच्छी है, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है तो यहाँ पे अच्छे खासे बायर्स आते, माल उठाते, स्टॉक को कंटिन्यू ऊपर लेके जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखो। अभी मान लो कि सन फार्मा बीच में कुछ 1,400 रुपये आया था, तो 1,400 पे मान लो किसी ने बोला कि भाई अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा, आप इस स्टॉक को ले सकते हो। अब किसी ने 1,400 पे ले लिया, अब बोला कि भाई टारगेट बताओ, सपोज टारगेट बता दिया, उसका टारगेट 1,600 रुपये, अब आप 1,600 पे बेच के निकल जाओगे, अभी तो ये 1750 के ऊपर भी खड़ा है, तो 1,600 पे आपने बेच दिया, तो आप तो गाली दोगे कि मेरे को 1,600 निकाल दिया, अभी 1,700 चल रहा है। कल को अगर मैं बोल दिया 1,700 टारगेट है, तो 1,700 के बाद मान लो 1,700 आ भी गया, 1,700 पे आप निकल गए, पर वो वापस 2-3 महीने के बाद वो 1,800 2,000 हो जाएगा, तो आप कब तक, मतलब उसका प्राइस बढ़ता रहेगा, तो आपका तो टारगेट बढ़ता ही रहेगा। तो आई होप आप समझ गए रहोगे कि मेरे बोलने का मतलब क्या है। ऐसे स्टॉक के टारगेट नहीं पूछे जाते, चल रहा है चलने दो, आपका मन करे बेच दो, 50% से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे कोई दूसरा अच्छा स्टॉक है जिसमें 100% रिटर्न मिल सकता है आने वाले 1-2 सालों में, तो आप निकाल सकते हो या रख सकते हो, वो तो आपकी मर्जी है। पर मेरे ख्याल से अगर आपने अच्छे लेवल पे लेके रखा है 2,100, 2,000, 2,200 ये सारे लेवल पे, तो अपने पोर्टफोलियो में रखो, जैसे हम सोने को घर पे रखते हैं ना, गोल्ड को, वैसे इस स्टॉक को भी पोर्टफोलियो में रखो। बहुत काफ़ी ज़रूरत पड़ी तो फिर बेचने के लिए सोचने का, नहीं तो 3,000 आने दो, 3,500 आने दो, ठीक है टाइम लगेगा, आने दो ना, क्या दिक्कत है। अपन ने जो इसमें पैसा लगाया, अपने को तो वो पैसे से घर चलाना नहीं है, अपने को वो पैसे से तो क्या बोलते खर्चा चलाना नहीं है। आप अपन कितना पैसा लगा रहेंगे, 50,000, 1,00,000 रुपये किसी एक स्टॉक में, मैनकाइंड फार्मा ही पकड़ लो, 1,00,000 लगाया रहेगा, 50,000, 60,000, तो वो पैसा निकाल के अपने को तो कुछ खर्चा नहीं करना है, या कहीं घूमने नहीं जाना है, या वो पैसे से अपने को घर नहीं चलाना है, राशन पानी तो नहीं भरना है ना, तो पोर्टफोलियो में रहने दो। अच्छा स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, अच्छे लेवल से पकड़ के रखा है, तो उसको रहने दो, उसको चलने दो, जब तक चल रहा है चलने दो, समझे। उसमें टारगेट वगैरह हमें नहीं सोचना चाहिए। तो ये था भाई मैनकाइंड फार्मा के ऊपर ओवरऑल वीडियो। आई होप आप समझ गए होगे। ये मैनकाइंड फार्मा नहीं, और भी स्टॉक के लिए आप इस बात को लागू कर सकते हो। सन फार्मा हो गया, सिप्ला हो गया, ऐसे स्टॉक के टारगेट नहीं पूछे जाते। उसके बाद HDFC बैंक भी हो गया, ठीक है, माना काफ़ी टाइम से नहीं चला HDFC बैंक, पर चलेगा वो भी। कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, तो ये जो सारे स्टॉक रहते हैं ना, इनके टारगेट नहीं पूछे जाते। अभी टाटा पावर के लोगों ने टारगेट पूछेंगे। मान लो कि मैंने टाटा पावर को 123 रुपये से देखा है, अब कोई इसका मान लो कि जब 123 पे रहेगा तो टाटा पावर का टारगेट बोलेगा, पूछेगा, तो मैं बोल दूंगा टारगेट 200 रुपये। तो सपोज वो 200 रुपये पे निकल गया टारगेट पे, पर आज टाटा पावर 400 के ऊपर खड़ा है, तो जो 200 पे निकला रहेगा वो तो गाली देगा ना, बोलेगा यार टाटा पावर तूने 200 में निकाल दिया, अब तो ये 400 पे खड़ा है। अब किसी को मैं टारगेट 400 दूँ टाटा पावर का, 400 पे निकल गया, पर वो वापस टाटा पावर 2-3 महीने के बाद 500 रुपये पे चला गया, तब वापस गाली दोगे कि तूने तो 400 का टारगेट दिया, अभी ये 500 रुपये आ गया।
तो जो अच्छे स्टॉक रहते बढ़ते रहते, उनके टारगेट नहीं पूछे जाते, अपने मन से उनको बुक किया जाता है। आपका मन है बुक कर लो, प्रॉफिट, नहीं मन है बैठे रहो, क्या करने का है, पैसा पड़े रहने दो, उसमें ज़रूरत पड़ेगी निकालेंगे, नहीं तो उसमें ही रहने दो। बैंक में रहे उससे अच्छा डीमेट अकाउंट में रहे, पोर्टफोलियो में रहे, स्टॉक में लगा रहे। तो ये था भाई मैनकाइंड फार्मा के ऊपर वीडियो। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल रहेगा इस वीडियो में, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। जो भी आपका सवाल रहेगा उसका जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है। जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया केवल स्टडी और एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बताया। तो भाई कोई भी आप बाय सेल का कॉल मत समझ लेना। ऐसा नहीं कि आप कल को चल के मैनकाइंड फार्मा बाय कर लो। जो भी बाय सेल का कॉल लेना रहता है एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से लेना होता है। इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है।